हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई सिविल सूट आप कोर्ट में फाइल कर रहे हैं और उस सिविल सूट में यदि कोई प्लेंटिफ का नाम गलत है या किसी प्लेंटिफ को भी और जोड़ना है या फिर कोई डिफेंडेंट है जिस डिफेंडेंट का नाम उसमें गलत चला गया है या फिर किसी और डिफेंडेंट को उस सूट में लाना चाहते हैं, यानी किसी और प्रतिवादी का नाम जोड़ना चाहते हैं जो आपने पहले नहीं किया हो। यदि डिफेंडेंट कोई है और वो डिफेंडेंट चाहता है कि नहीं, इसमें एक और डिफेंडेंट होना चाहिए इस सूट में, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कानून में इसका प्रोविजन क्या है, कौन से कानून इस पे लागू होगा, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई सिविल सूट आप कोर्ट में फाइल करते हैं, कोर्ट में फाइल करने के बाद यदि प्लेंटिफ एक या एक से अधिक आपने बनाया है और भी प्लेंटिफ का नाम उसमें जोड़ना चाहते हैं या फिर आपने जिस पे मुकदमा किया है वो प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट यदि चाहता है कि इसमें दो पार्टी इन्होंने बनाए हैं या एक पार्टी बनाए हैं, इसमें और भी कोई पार्टी जोड़ना चाहिए, तो डिफेंडेंट यदि चाहते हैं कि नहीं मैं एक पार्टी और बनाऊंगा, तो इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन लगेगा। इन दोनों ही स्थितियों में प्लेंटिफ का नाम जोड़ना हो या प्लेंटिफ कोई और पार्टी बनाना चाहता हो या डिफेंडेंट जो है प्रतिवादी जो है वो चाहता है कि नहीं इसमें एक और पार्टी बनना चाहिए, उसका नाम उसमें ऐड वो खुद करना चाहता है, तो इन दोनों ही स्थितियों में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर 1 और रूल 10 में यह है कि यदि कोई नाम गलत है या फिर किसी का नाम आप प्लेंटिफ डिफेंडेंट के रूप में जुर्माना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑर्डर 1 रूल 10 यानी आदेश 1 नियम 10 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जी हां, जिस कोर्ट में ये सूट फाइल किया गया है उसी कोर्ट में नाम को जुड़ने के लिए पार्टी और भी उसमें बनाने के लिए डिफेंडेंट चाहे तो डिफेंडेंट, प्लेंटिफ चाहे तो प्लेंटिफ, जिसको जरूरत हो वो 110 का एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करके उनका नाम जुड़वा सकते हैं। उस एप्लीकेशन को कोर्ट में फाइल करने के बाद जज साहब पे डिपेंड करता है उस एप्लीकेशन को वो अलाउ करें या फिर डिसमिस करें, क्योंकि उस एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट होगा, ऐसे ही नाम नहीं जुड़ जाता है। आर्गुमेंट होने के बाद यदि जज साहब को लगता है कि इनका लोकस सही है, इनका नाम जोड़ना चाहिए इसमें, तो वो नाम को ऐड करते हैं, पार्टी बनाते हैं, अदरवाइज डिसमिस कर देते हैं। वो यह कह के डिसमिस करते हैं कि दिस एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल इन दिस सूट, और ये कह के ये ग्राउंड देके उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए एक प्लेंटिफ है जो कि दो भाई बहन है। अब वो प्लेंटिफ अपने भाई पे, प्लेंटिफ यानी कोई लेडी है, वो अपने ब्रदर पे, भाई पे कोई सिविल सूट इसलिए दायर करती है कि उनके जो पिताजी का प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होना चाहिए। जब वो मुकदमा दायर करती है, वो पार्टी क्या होता है, वो पार्टी आता है कोर्ट में और कोर्ट में आने के बाद उसको डॉक्यूमेंट नहीं रहता है या जो कुछ भी है, जिस भी वजह से वो मुकदमा हारने वाला रहता है, फिर वो ये कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे कमाई का है, उसको भी वो प्रूफ नहीं कर पाता है। वो प्लेंटिफ जो है वो कहती है कि नहीं ये प्रॉपर्टी हमारे पुश्तैनी संपत्ति है, हमारे बाप दादा की संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसमें मेरा हिस्सा होना चाहिए। फिर उनका भाई जो है डिफेंडेंट, वो क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं, यदि मैं अपना कमाई का संपत्ति लिया था और यह चीज यदि मैं प्रूव नहीं कर पाया, वो क्या चाल चलता है कि अपने बेटे को उसमें पार्टी बनाने की कोशिश करता है।
अब बेटे को डिफेंडेंट जो है वो अपने बेटे को उसमें पार्टी इसलिए बनाना चाहता है कि यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही कोर्ट साबित करती है और इसके तहत यदि इसको बोलती है, तो मैं यदि मुकदमा हार रहा हूं, मेरे पास कोई ऐसी प्रूफ नहीं है, मैं मुकदमा हार रहा हूं, तो फिर मेरे बेटे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ तो मिले, उनको तो पार्टी बनाए। लेकिन जज साहब इस एप्लीकेशन को देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं सही बात है, इनके बेटे को ये मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब कोई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होता है और उस घर में किसी बच्चे की जन्म होती है, तो जन्म से ही उस पुश्तैनी संपत्ति में, पूर्वजों की संपत्ति में बच्चे का अधिकार हो जाता है। इसीलिए उसके बेटे को उसमें ऐड कर लिया जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डिफेंडेंट कोर्ट में आता नहीं है, वो बाद में आता है, जब तक कि एक्स पार्टी यानी एक्स एक पक्षीय आदेश कोर्ट के द्वारा प्लेंटिफ के फेवर में, वादी के फेवर में हो जाता है। तो उस स्थिति में भी प्रतिवादी क्या करता है, अपने बेटे को पार्टी बनाने की कोशिश करता है। जज साहब फिर देखते हैं, जज साहब को लगता है कि इसको पार्टी बनाना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज नॉन मेंटेबल कह के एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं। तो यहां कहने का मतलब है कि अगर प्लेंटिफ कोई छूट गया हो और जोड़ना हो उसका, या किसी प्लेंटिफ का नाम गलत हो गया हो, या फिर डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट को लगता है कि वो केस लूज कर रहा है, इसमें कोई और डिफेंडेंट बनना चाहिए, किसी भी तरीके में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी हो, वादी या प्रतिवादी जो भी हो, तो उन दोनों ही स्थितियों में नया वादी या नया प्रतिवादी जोड़ने के लिए आप एप्लीकेशन सिविल में रूल ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत रेड विथ सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी 1908 के तहत एप्लीकेशन लगाएंगे। 151 सेक्शन में जज साहब के पास इनहेरेंट पावर होता है कि वो अपने पावर का यूज करके जो चाहे उसमें डिसीजन दे सकते हैं। वो जज साहब को एक इनहेरेंट पावर सिविल जो कानून है, हमारे दीवानी कानून है, उनमें मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये जरूरी नहीं है कि आपने जो पार्टी बनाए हैं वही पार्टी उसमें रहे। आप चाहे तो बाद में भी एप्लीकेशन मूव करके पार्टी को एड ऑन कर सकते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, ये वैल्यूएबल जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो मुझे पूछिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे ऑन कॉल भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल पेड सर्विस होगा। इसके लिए आपको फर्स्टली पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हम कॉल पे आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।